बेटा इलेक्शंस क्या होते हैं और वो कब कंडक्ट करवाए जाते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शंस करवाने की, बताइए प्रियांश जी। Ma'am, election are the process by which the citizen of a democracy select their representatives. Yes. And who is responsible? Whose responsibility is this to conduct the elections? Which institution has been set up for that? Government. बेटा गवर्नमेंट हम बनाते हैं इलेक्शंस के द्वारा. इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट जब हम लोग बना देते हैं, चुन लेते हैं इलेक्शंस के द्वारा, तो उसके बाद आती है. ओके प्रियांशी, पूरा फेस नहीं नजर आ रहा आपका, वॉल नजर आ रही है आपकी. हाँ ऐसे रखो कैमरा, अब सही है. तो इलेक्शंस के थ्रू हम गवर्नमेंट को चुनते हैं. तो गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इलेक्शंस करवाए. अगर गवर्नमेंट इलेक्शंस कराएगी तो गवर्नमेंट तो जो जिसकी सरकार चल रही है वो चेंज होती रहती है ना. अभी बीजेपी की, तो बीजेपी तो अपने आप को इलेक्शंस करवाएगी, फिर क्यों रखेगी वो इलेक्शंस, नहीं करवाएगी. गवर्नमेंट नहीं है. सारांश आप बताओ, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस? क्या मैम? यस सारांश, which institution is responsible for conducting elections? जो अरे वो इलेक्शन मैम Yes, बोलो. मैम जो मैम इलेक्शन करवाते हैं उसे मैम इलेक्शन मैम वो इलेक्शन मैम कमिश्नर कहते हैं मैम. इलेक्शन कमिश्नर. इलेक्शन कमिश्नर इज द पर्सन और वो इलेक्शन कमीशन होता है. ओके सारांश, म्यूट योरसेल्फ. इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है प्रियांशी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस. ठीक है. इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 पीपल्स होते हैं, 3 लोग होते हैं. जो हेड होता है उसका नाम होता है इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. इसके बाद उनके अंडर में 2 पीपल और आते हैं जो होते हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री के अंदर इलेक्शन कराने की. आकाश शिकरवार, कैन यू टेल मी व्हाट आर द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन? What are the other responsibilities of? हाँ. करवाना. मैम ये देखिए जो Speak in English. जो पार्टीज है वो मैम वो other other responsibilities of election commission is to declare the results. Yes. And Ma'am, okay, fine. I'm telling you. ठीक है, unmute yourself. देखिए, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन द कंट्री. आकाश, म्यूट योरसेल्फ. इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन द कंट्री. ओके, तो इलेक्शंस कराते हैं. इसके अलावा सेकेंड वर्क जो है इलेक्शन कमीशन का, दैट इज टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वो सेंड करते हैं. ओके. और एवरी वोटर, जितने भी वोटर्स हैं उन सभी के इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड सेंड किए जाते हैं ताकि उन्हीं कार्ड्स के थ्रू, जो वोटर कार्ड्स उनको मिलते हैं, उन्हीं कार्ड्स के थ्रू इलेक्शन जो वोटर्स हैं वो वोट दे पाते हैं इलेक्शन के टाइम पे. चेक किए जाते हैं. ठीक है. जब भी वो वोट देने जाते हैं तो उनका वो वोटर कार्ड चेक होता है. और एक बार जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद उनका काम होता है कि वो रिजल्ट को डिक्लेयर करवाएं. ओके. तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है. देन द नेक्स्ट वर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यादवी, कैन यू टेल मी व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है यादवी? व्हाट हैपेंड यादवी?
What are constituencies? रुचि आप बताओ। यादवी के साथ कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क नहीं आते हैं बेटा आपके, क्या प्रॉब्लम है? रुचि, what are constituencies? रुचि, Ma'am, I can't read this chapter. why you were absent yesterday? Yes, ma'am. That is the reason that you don't know about this. You should attend the class regularly so that nothing will be left. Okay, अब मैं समझा रही हूँ, सुन लीजिए। कोई और बता सकता है? पल्लवी आप बता सकते हैं बेटा, what are constituencies? A constituency is a geographical area that an elected commissions. Candidate represent. Yes, ma'am. Okay, constituency is an geographical area. Pallavi, mute yourself. Constituency is an geographical area that an candidate represent. जो elected candidate है वो जिस place को दर्शाता है वो place कहलाती है constituencies. Okay, क्योंकि इंडिया is a very vast country, इंडिया बहुत बड़ी है, तो इंडिया को लोकसभा में के पर्पज से, लोकसभा में इलेक्शन के पर्पज पर इंडिया को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, स्मॉल डिविजन्स में. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन. जो भी पॉपुलेशन है उसका जितना साइज है, मीन्स 1000 लोग हैं, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, कितने लोग पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया जाता है. ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनको रिजर्व कर दिया गया है फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब contestants only. Okay, okay. Now next, Sejal Khandelwal. Sejal Khandelwal, can you answer me? How is an election conducted? एक एक करके सारे स्टेप्स बताओ जिसके द्वारा इलेक्शंस होते हैं. One by one, tell me all the steps. Yes, बेटा. बेटा मोबाइल थोड़ा नीचे करिए. Yes, so that I can see your face. Yes, ma'am. सेजल बोलो, बताइए बेटा, हाउ इज द एन इलेक्शन कैंडिडेट कंडक्टेड? इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं बताओ. यू डोंट नो? No, ma'am. अभय बेटा, अभय ओके, जिसको मालूम है हैंड रेज करो. अभय एंड आकाश अग्रवाल, फिर से वीडियो बंद है आपकी. अभय एंड आकाश अग्रवाल वीडियो ऑन करिए. बेटा नेटवर्क से कभी भी वीडियो बंद नहीं होती है. ठीक है, वीडियो बंद होने का साइन आता है जब आप पार्टिसिपेंट्स में देखेंगे. अपने आप को म्यूट करिए आप. ओके, मैं अब आपको बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से. इलेक्शन कमीशन सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन डेट मेंशन करती है कब इलेक्शन होने हैं. उसके बाद वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है. फिर उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रिपेयर करवाते हैं. ठीक है, फिर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो लोग अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं. एक बार नॉमिनेशन फिल करने के बाद उनको डेट दी जाती है जिसमें वो अपना नॉमिनेशन अगर विड्रॉ करना चाहें तो वो विड्रॉ कर सकें. ओके, तो नॉमिनेशन फिल करने के बाद जब कोई विड्रॉ नहीं करता या कर लेता है, उस विड्रॉ डेट के खत्म होने के बाद में जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं. कैंपेन मींस प्रचार प्रसार. कैंपेन वो 48 आवर्स, वोटिंग से 48 आवर्स पहले तक कर सकते हैं. ओके, कैंपेन के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं वो
अपने वोटर्स को मनाते हैं कि वो उनको वोट दें, ठीक है। और इसके बाद इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन होते हैं, वोट डाले जाते हैं, जिसमें एक सीक्रेट बैलेट के अंदर वोटर्स आते हैं और वो अपना पसंद का बटन दबाकर वोट डालते हैं। ओके, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है ऑन अ फिक्स्ड डेट। जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद एक फिक्स डेट पर रिजल्ट घोषित किया जाता है। ओके, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्टेट। देखिए, जब भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चर की वजह से पॉलिटिकल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल और प्ले करती हैं, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल। ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं लोगों के, जो कि एक कॉमन गोल रिप्रेजेंट करते हैं। The political parties contest elections through their representatives to form the government. ये जो political parties होती हैं, ये election contest करती हैं और ताकि ये government के लिए अपने representatives को दिखा सके, ठीक है। जिस पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और जीतते हैं, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं, वो पार्टी क्या बनाती है, अपने गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और जिस पार्टी के मेंबर्स कम जीतते हैं, वो पार्टी अपोजिशन में आ जाती है, यानी उसके मेंबर्स जीते तो हैं और पार्लियामेंट भी गए हैं, लेकिन वो पार्टी जीतने वाली पार्टी से कम वोटों से जीती है। ओके, यानी उनके मेंबर्स कम जीते हैं, तो इसीलिए वो अपोजिशन यानी विरोधी पार्टी का रोल प्ले करती है, ठीक है। और इट राइजेस द, जो ओपोजिशन पार्टी है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जितने भी पब्लिक ओपिनियंस हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। सिटीजन्स के राइट्स का ध्यान रखा जाता है इन अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि कहीं गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही हो, तो वो उनको टाइम टू टाइम क्वेश्चन करके उनसे वो काम सही से करवाते हैं, ठीक है। इट राइजेस द पब्लिक ओपिनियंस एंड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स बाय कीपिंग द अ वॉच ऑन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के ऊपर वॉच मींस नजर रखते हुए जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ये हमारी पब्लिक ओपिनियंस को शेप देते हैं और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी का ये काम नहीं होगा, ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी मनमर्जी करेगी। तो क्योंकि रूलिंग पार्टी को भी मालूम है कि कुछ पार्टीज है वहां पर जो कि उन पे नजर रखी हुई है और उनके हर काम को देखा जा रहा है, तो इसीलिए वो अपना काम ध्यान से करती है रूलिंग पार्टी। ओके, अपोजिशन पार्टी को ऑल्टर्ड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड नेम क्या है अपोजिशन पार्टी का, ऑल्टर्ड गवर्नमेंट। ओके, अब जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एलोकेट करती है कुछ इलेक्शन सिंबल्स। इलेक्शन सिंबल्स अपोजिशन पार्टी को एलोकेट किए जाते हैं। ओके, आकाश सिकरवार, कीप योर मोबाइल प्रॉपरली, पूरे घर में मत घुमाइए उसे। सेजल, आप भी क्या कर रहे हो बेटा? अगर कैमरा प्रॉपर नहीं रखा जा रहा तो मैं रिमूव करवाऊं? व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग? क्यों सेजल, उठ के बैठो। तो अपोजिशन पार्टी को हम ऑल्टर्ड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके, इट इज द सेकंड नेम ऑफ द अपोजिशन पार्टी। नाउ द इलेक्शन कमीशन अप्रूव्स द सिंबल्स। ओके, जब इलेक्शंस होते हैं तो यही सिंबल्स हम लोग देखते हैं और उनके आगे हम लोग मोस्टली अपना वोट देते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये सिंबल एलोकेट करती है, तो वो ये देखती है कि किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास या किसी इंडिपेंडेंट पार्टी कैंडिडेट के पास वो सेम सिंबल तो नहीं है, ठीक है।
यानी हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट सिंबल दिया जाता है। सिंबल, अंशुल म्यूट योरसेल्फ। सेम सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जाता है। मोस्टली, अंशुल वीडियो ऑन करो। अब मोस्टली ये देखा जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट सिंबल हो। ओके, क्योंकि अगर सेम सिंबल हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स सभी लोगों को एलोकेट किए जाते हैं। ओके, नाउ द फॉलोइंग इमेजेस, जैसे आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, ये कुछ इमेजेस आपको नजर आ रही हैं जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स हैं। देखिए, ये दिख रहे हैं आपको? ये है समाजवादी पार्टी, दिस इज भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस। तो इसी तरह के कुछ सिंबल्स हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा दिए जाते हैं। देखिए, ये जो सिंबल्स होते हैं इन्हें डिसाइड इलेक्शन कमीशन नहीं करती, इन्हें डिसाइड कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। ओके, उसके बाद वो लेकर जाते हैं अपने डिसाइडेड सिंबल को इलेक्शन कमीशन में, और वो अगर सेम सिंबल नहीं होता, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो सिंबल नहीं यूज किया जा रहा होता, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उन्हें उस सिंबल को अलॉट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी के बारे में बात करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपोजिशन पार्टी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो पार्टी जिसने गवर्नमेंट नहीं बनाई, ओके, वो सभी अपोजिशन में आ जाते हैं। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस, सपा, बीजेपी एटसेट्रा, बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि अपोजिशन में है। ओके, इट मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब इनका काम क्या है अपोजिशन पार्टी का? अपोजिशन पार्टी का पहला काम है कि वो रूलिंग पार्टी की फंक्शनिंग को इंश्योर देखे और ये इंश्योर करे कि वो कहीं पर भी रूलिंग पार्टी अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रही। ठीक है, यानी जो अपोजिशन पार्टी है वो ये देखती है कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं, और कहीं अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहे। इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम डिक्टोरियल। और अपोजिशन पार्टी होने की वजह से गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं बनती। ओके, तो गवर्नमेंट को डिक्टोरियल बनने से रोकती है अपोजिशन पार्टी। डिक्टेटर क्या होते हैं? डिक्टेटर्स वो होते हैं जिनके पास पूरा पावर आ जाता है। तो इस तरह का पावर गवर्नमेंट के पास तो होता ही है, लेकिन वो ये देखते हैं अपोजिशन पार्टीज कि वो इस पावर को जो जनता है उनके पास कहीं भी गलत तरीके से यूज ना करें। ओके, और तानाशाही ना चलने शुरू हो जाए, डिक्टेटरशिप ना चालू हो जाए। इट हाईलाइट्स द चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के सामने जितने भी चैलेंजेस है वो सभी को हाईलाइट करते हैं, सो दैट द पब्लिक ओपिनियंस कैन बी जनरेटेड, ताकि पब्लिक ओपिनियंस जनरेट की जा सकें। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस जो गवर्नमेंट को पब्लिक के होते हैं, हम लोगों के, आम आदमियों के होते हैं, उन सभी चैलेंजेस को गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट पार्टी सिस्टम। डिफरेंट पार्टी सिस्टम जैसा कि इंडिया के अंदर चलता है। डिफरेंट पार्टी मतलब बहुत सारी पार्टीज होने का सिस्टम। ओके, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके डिफरेंट पार्टी सिस्टम होते हैं। दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू वन पार्टी और सिंगल पार्टी। इनको हमने कैसे डिवाइड किया है? वन पार्टी सिस्टम या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम। देखिए, वन पार्टी और सिंगल पार्टी सेम ही है। इसके अलावा सेकंड है टू पार्टी या फिर बायो पार्टी या फिर मल्टी पार्टी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। ओके, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, एंड दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। यही सिस्टम कहलाता है वन पार्टी सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में the voters really do not have much choice of the all candidates belonging to one single party. इस तरह की सिस्टम में जो कैंडिडेट्स होते हैं इनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि ये दूसरे कैंडिडेट्स को चुन सकें। इनके पास सिर्फ वही चॉइस होती है कि एक सिंगल पार्टी है इनके पास, और इनको इसी सिंगल पार्टी में से
अपने कैंडिडेट्स को चुनना है वोट देकर। ओके, एंड इसीलिए वन पार्टी सिस्टम इज नॉट वेरी डिजायरेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा चॉइस लोगों के पास नहीं होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल नहीं है सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, एज द सिंगल पार्टी माइट बिकम डिक्टोरल, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर सिंगल पार्टी होती है तो वो धीरे धीरे डिक्टोरल बन जाती है। डिक्टोरल मतलब डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है। ओके, एंड वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट, इस तरह का जो वन पार्टी सिस्टम है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है चाइना में। ओके, ये वन पार्टी सिस्टम इस तरह का एग्जिस्ट करता है चाइना में, जहां पर कि सिर्फ एक ही पार्टी है और वो भी डिक्टोरल हो जाती है। स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में है टू पार्टी सिस्टम। ओके, जिसको हम बायो पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, बाय पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम। यहाँ अमेरिका के अंदर दो पार्टीज हैं। ठीक है, इलेक्शंस के बाद वन पार्टी फॉर्म्स द पोजीशन। इलेक्शंस के बाद सिर्फ दो ही तो पार्टी है, तो एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और दूसरी पार्टी क्या करती है? वो अपोजिशन बनाती है। ओके, टू पार्टी सिस्टम के अंदर द वोटर्स हैव लेस बट क्लियर चॉइसेस। टू पार्टी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के जो वोटर्स हैं उनके पास कम चॉइस होती है, लेकिन उनके पास क्लियर चॉइस होती है। मींस या तो उनको इस पार्टी को चुनना है या फिर इनको, तो वो कंफ्यूज नहीं होते कि बहुत सारी पार्टीज हैं तो हम किसको चुने। नहीं, उनके पास चॉइस होती है, या तो बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है, किसी दो में से एक को देना है मान लो। ठीक है, तो इस तरह से जो टू पार्टी सिस्टम है वहां पे वोटर्स के पास क्लियर चॉइस होती है लेकिन लेस चॉइस होती है। वो ज्यादातर क्या होता है, बोथ द पार्टीज आर अवेयर दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड इजीली बाय ईच अदर। दोनों ही पार्टी को ये मालूम होता है कि उनको एक दूसरे के द्वारा कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही पार्टीज को ये बात मालूम होती है कि उनको कभी भी दूसरी पार्टी के द्वारा हटाया जा सकता है। दे वर्क हार्ड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये लोग वर्क हार्ड यानी बहुत मेहनत करते हैं ताकि ये दूसरे लोगों का वेलफेयर देख सकें। ठीक है, एंड विन देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट विन करें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दो ही लोग हैं, दो ही पार्टी हैं, अगर एक अच्छा काम नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी के द्वारा उन्हें बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा। ओके, थर्ड तरह की जो पार्टी होती है वो होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि इंडिया में है, पाकिस्तान में है, कनाडा में है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस बीज अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ओके, तो यहाँ जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वहां पर वोटर्स हैव अ वाइड चॉइस। एक सेकेंड रुको। जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वहां पर वोटर्स के पास में बहुत सारी चॉइस होती है। ओके, एंड दे कैन चूज फ्रॉम सेवरल कैंडिडेट्स। उनके पास चॉइसेस भी बहुत सारी है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं और हर पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो लोगों के पास चॉइस होती है कि वो इतने सारों में से अपनी पसंद का कोई भी कैंडिडेट चुन सकें। ठीक है, वो अलग अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं, तो वो किसी भी तरह कैंडिडेट को चुन सकें। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं और हर पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इस सिस्टम के क्या फायदे क्या नुकसान है देखिए। इन सच अ सिस्टम, क्योंकि न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो सब पार्टीज क्लेम करती हैं टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। सारी पार्टीज के सारे कैंडिडेट्स, सारी पार्टीज ये क्लेम करती हैं, ये दावा करती हैं कि हम सब जनता के भले के बारे में सोचते हैं और हम सब अपने इस वर्ग को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को हम लोग सम्मान दिलाएंगे, अच्छा रोजगार दिलाएंगे। तो ये सब पार्टीज दावे करती हैं। ठीक है, बेरोजगारी हटाएंगे, सब पार्टीज का ये दावा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं वो सारे वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट दें किसको ना दें। ठीक है,
अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वोटर्स। कभी कभार क्या होता है इलेक्शंस के बाद में, नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलते। मान लो 100 सीट्स हैं, ओके, तो 100 सीट्स में से 50 वोट्स मिल गए एक पार्टी को, 40 वोट्स मिल गए एक पार्टी को, 30 मिल गए दूसरी पार्टी को, 10 मिल गए तीसरी पार्टी को, फिर 10 मिल गए दूसरी पार्टी को। ठीक है, तो इस तरह से किसी को भी क्लियर वोट नहीं मिले। तो जब किसी को भी क्लियर वोट नहीं मिलते हैं, मींस 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं, तो वहां पर कोई एक पार्टी नहीं बना पाती अपनी गवर्नमेंट। तब क्या करना पड़ता है, तब दो पार्टीज को या फिर दो से ज्यादा पार्टीज को ज्वाइन करना पड़ता है, और वो बनती है फिर कोएलिशन गवर्नमेंट। जब एक पार्टी को क्लियर वोट नहीं मिलते हैं, तो दो पार्टीज, फिर क्या होता है, फिर खरीद फरोख्त होती है, फिर मनाने की कोशिश की जाती है उन कैंडिडेट्स को जो कि जीत गए हैं। तो हर जो दूसरी पार्टीज होती हैं जिनके पास थोड़े से कम वोट हैं, वो पार्टी और जीतने वाली पार्टी दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो लोग इन कैंडिडेट्स को अपनी तरफ मिला लें, और पार्लियामेंट के अंदर ये अपना बहुमत, यानी कि इनके पास ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जीते हुए और उनका सपोर्ट है, ये उसको दिखा सकें। तो उसके बाद वो पार्टी बनाते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जब दोनों ही पार्टी जो जीतने वाली गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी दिखाने में नाकामयाब रहती है, तो दो या तीन पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे मान लो बीजेपी को वोट नहीं मिले प्रॉपर, ठीक है, कांग्रेस को भी नहीं मिले पूरे, तो अब बीजेपी और कांग्रेस के पास एक चांस होता है कि या तो वो बीजेपी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ले, या फिर जब नहीं बनती है तो क्या होते हैं, फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। ओके, समझ में आया? तो दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, इससे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, अगर दो पार्टी मिलकर एक साथ काम करती है तो। इन इंडिया देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल। इंडिया के अंदर दो कैटेगरीज होती है पार्टीज की, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। National party have a base in 4 or more states, while regional parties contest election mainly from respective states or reason. जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो 4 या उससे ज्यादा स्टेट से इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, उससे 4 या उससे ज्यादा स्टेट से इलेक्शन लड़ना होगा, तभी वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ओके, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। और जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो या तो अपने स्टेट में ही लड़ रही होती है बस, या फिर वो 1 से 2 या 3 में, मैम लेकिन 4 में नहीं। हाँ बेटा, बोलो, कौन बोला? अंशुल और सेजल खंडेलवाल, अभी भी वीडियो बंद है आपकी। बेटा किसी को कुछ पूछना था, पूछिए। अब कोई नहीं पूछेगा जब मैं पूछ रही हूँ, बीच में अननेसेसरी मैंने बोला। देखिए, तो हम बात कर रहे थे नेशनल और रीजनल पार्टीज की। ओके, नेशनल पार्टीज 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस लड़ती हैं, और जो स्टेट पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज या तो एक स्टेट के अंदर या 2 स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं बस। ओके, as on 2 September 2016 we have 7 recognized national parties. इंडिया के अंदर 7 nationalized recognized parties हैं। पेज नंबर 204, सेकेंड पैराग्राफ अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट बोलते हैं इसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, ये 7 पार्टीज हैं जो कि 2016 में बेटा इनको नेशनलाइज किया गया था। अंशुल, क्यों आपने माइक ऑन कर रखा है? याद भी कुछ पूछना है आपको?
हैंड रेज है आपका? मैम यस मैम, वो कंपटीशन के बारे में पूछना था। एक बात बताओ यादवी, पहले मुझे, आपकी वीडियो मोस्टली बंद रहती है, ठीक है? फिर जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब आप रिप्लाई नहीं करते हो। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, आपने क्यों रिप्लाई नहीं किया? मैम मैम हम कर रहे थे तो मैम हमारी वो हो रहा था, बार बार बैक हो रहा था। बेटा आपसे इतनी बार बोला गया है कि आप ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ पे सिग्नल्स प्रॉब्लम ना हो। अभी जब मैम आपको हमारी कुछ वीडियो सिग्नल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन तो आपकी सिग्नल नहीं आ रहे होते। पूरी क्लास के टाइम पर आप अपनी वीडियो बंद रखती हो। और ये मैम हमारी वीडियो तो ऑन है। अब ऑन है बेटा, लेकिन डेली का है, आप बंद रखते हो तो ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब पूछो क्या पूछना है। मैम